2010 में कहा गया हाल फिनाय बिटकॉइन का फाउंडर है और 2026 में अब कहा जा रहा है कि एप्स्टीन जो है बिटकॉइन का फाउंडर है। लेकिन इसके बीच में जो काफी सारे साल थे उनमें किस किस को बिटकॉइन का फाउंडर कहा गया, लेकिन वो बहरहाल फड ही निकला। वो मैं आपको बता देता हूं हर 2 साल बाद। अच्छा, ये एग्जैक्टली जैसे 4 साल वाला साइकिल है ना बिटकॉइन का, ये साइकिल भी सेम रिपीट हो रहा है। हर 2 साल बाद जो है बिटकॉइन के ऊपर फड आता है और कहा जाता है कि बिटकॉइन जो है फ्रॉड है। और इसका जो दाना पीना बिलियनर है वो भी यही बात कर रहा है कि जैसे इसका फाउंडर जो है एनोनिमस ना रहा तो ये जो है जीरो तक चला जाएगा, क्रैश कर जाएगा। लेकिन 2012 में निक साबू को कहा गया कि ये बिटकॉइन का फाउंडर है, बहरहाल फड ही निकला, कोई उसमें रियलिटी नहीं थी। फड इस तरह से फैलाया जाता है कि वो रियल लगने लग जाता है और हम एक बेयर मार्केट में चले जाते हैं। और ये जब इतना हैवी फड आता है ना, अच्छा एग्जैक्टली ये होता भी उसी टाइम में है 2 साल बाद जब हम बॉटम पे होते हैं। नोट कीजिएगा 2014 में डोरियन नाकामोटो, क्योंकि इसका नाम नाकामोटो था इस वजह से इसको कहा गया कि ये बिटकॉइन का फाउंडर हो सकता है, लेकिन बहरहाल फड ही निकला। 2016 में चले जाएं, कैरेग राइट को बिटकॉइन का फाउंडर कहा गया, लेकिन बहरहाल फड ही निकला, क्योंकि कोई रियलिटी होती नहीं है, जस्ट उससे जोड़ा जाता है। उसके बाद जो है 2018 में आ जाएं, हमारे पास एडम बैक था जो कि ताकतवर बंदा था, बिलियनर था। उसको कहा गया कि ये भी अभी जिसने एडम बैक वो बंदा है अभी जिसने $0.02 पे जो है सारे के सारे 21 मिलियन बिटकॉइन खरीदने के लिए ऑर्डर लगाया हुआ है, उसको बिटकॉइन का होल्डर कहा जाता था। तो अब देखिए 2020 में आ जाइए, 2 साल बाद एग्जैक्टली ये हमारे पास एक बंदा है जैक डोरसे, ये भी बिटकॉइन पॉजिटिव है और ये भी बिटकॉइन का फाउंडर समझा जाता था 2020 में। 2022 में आ जाए एग्जैक्टली 2 साल बाद, जब एलोन मस्क की एक्चुअल दुनिया को पता लगा कि ये बंदा मतलब ट्रिलियनर बन सकता है, तब दुनिया का ताकतवर बंदा एलोन मस्क था और इसको कहा गया कि ये बिटकॉइन का फाउंडर है। लेकिन बहरहाल वो भी गलत निकला और ये भी फड ही था 2022 में। अच्छा 2024 में आ जाइए, मजीद पीटर टॉड एक बिलियनर है, उसको कहा गया कि ये बिटकॉइन का फाउंडर है, बहरहाल एड पे ये फड ही निकला, कोई इसमें रियलिटी नहीं थी। 2026 में आ जाइए, एप्स्टीन जेफरी एप्स्टीन को कहा गया कि ये बिटकॉइन का फाउंडर है, लेकिन हकीकत उसमें कुछ भी नहीं थी। 2013 में वो तगोदो कर रहा था कि मैं जो है किसी तरह से बिटकॉइन के फाउंडर को देख पाऊं, मिल पाऊं, उसका जो है फेस रिवील कर पाऊं, लेकिन अगर वो खुद ही फाउंडर होता तो कोई तो इस तरह की बात निकलती। उससे जस्ट जोड़ा जा रहा है, कोई रियलिटी नहीं है, ना उसको पता था इस बात का। और ये भी समझिए कि अगर उसको होता तो 6300 दफा बिटकॉइन का नाम आया है एप्स्टीन की फाइल में, एक दफा तो बताया गया होता, एक दफा तो बिल्कुल क्लियर बात निकल आती कि ये है, बाकी छोटी छोटी बातें थी वो भी निकल आई। अच्छा, आप अगर एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं या एप्स्टीन के जो मेल्स हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, उनके फोटोज वगैरह भी देखना चाहते हैं तो jmail.world पे जाएंगे, आपको सारे के सारे जो है मिल जाएंगे, आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि 99% लोगों को अभी भी पता नहीं है कि एप्स्टीन की फाइल्स हैं क्या, उसमें क्या है। अब 2028 में एक फंड आएगा, वो क्या होगा वो मैं उस चीज का जो है वेट कर रहा हूं। लेकिन बहरहाल मैं 2027 के लिए पॉजिटिव हूं कि हमें जो है एक बुल रैली जो है देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि फंड तो 2028 में नेक्स्ट आना है ना। किसको कहा जाएगा बिटकॉइन का फाउंडर, क्या असल में पता लग जाएगा? और असल में अगर पता लग भी जाता है और कहा जाता है कि बिटकॉइन का फाउंडर एलोन मस्क है, रियल में एलोन मस्क है, और जो ट्रिलियनर है, जो इतनी इनोवेशन कर रहा है, तो क्या उसको जो बिटकॉइन का फाउंडर अगर एक ट्रिलियनर हो और इतनी ज्यादा इनोवेशन कर रहा हो, उसके कोई भी इस तरह की जो है स्कैम वाले इश्यूज भी ना हो, उस पे गैम्बलिंग वाले इश्यूज भी ना हो, तो क्या बिटकॉइन ड्रॉप होगा? बिटकॉइन जो है इतना ज्यादा गिरेगा? मुझे नहीं लगता कि अगर बिटकॉइन का अब फाउंडर खुद भी आ जाए तो तब भी बिटकॉइन नहीं गिरेगा, क्योंकि इसका कोड ओपन सोर्स है, कोई रूल में चेंज नहीं होता, इसका लेजर कभी हैक नहीं हुआ, और ये सारी चीजें जो हैं वो इंटैक्ट हैं। इसको मैजिक मनी कहें या इसको डार्क वेब की मनी कहें, बहरहाल बिटकॉइन ने अपनी जगह बना ली है और इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।